नमः शमसाराय स्वानुभूत्या चकासे चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरज। ज्ञाकार में ज्ञान की स्वच्छता है कहने से ज्ञेय का उपचार कहलाता है। सूत्र है ज्ञेयाकार कहा ना अपन ज्ञेयाकार का ज्ञान में ज्ञेयाकार। ज्ञेयाकार माने ज्ञेय का प्रतिबिंब। बहुत ध्यान से सुनना है तो ज्ञान ही ज्ञान, तो उसका नाम फिर ज्ञेयाकार क्यों रखा? जो वो शक्कर का हाथी है, शक्कर का हाथी तो उसमें शक्कर ही शक्कर है ना उसमें, तो उसे हाथी क्यों कह रहे? शक्कर ही कहो। थोड़ा समझ आए? शक्कर के हाथी में हड्डी कितनी है? शक्कर के हाथी में मांस कितना है? तो शक्कर हाथी क्यों कह रहे? प्रश्न समझे? तो इसका इतना बढ़िया उत्तर है, ये गेयों का उपचार है। असली हाथी होता है ना, उसका उपचार है। उपचार माने कुछ नहीं। आहा, अब समझ में आ जाए तो बस बहुत आनंद हो जाए। इतना बढ़िया सूत्र है ये। फिर एक बार बोल दे रहे, ज्ञान में जो कुछ जानने में आ रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, उसका नाम ज्ञेयाकार। ज्ञेयाकार का अर्थ होता है ज्ञेयों का निर्णय। अरे ज्ञेयों का आकार, ज्ञेयों का ज्ञान, ज्ञेयों का निर्णय, ऐसा कहने पर ज्ञेय में वजन चला जाता है, जी मिथ्यात्व हो गया। अब हमारी इतनी बड़ी मजबूरी है कि हम उसके बिना समझा नहीं पा रहे, इसलिए हमने कहा ज्ञेयों का ज्ञान, ज्ञेयों का प्रतिबिंब, जबकि उसमें ज्ञेयों का कुछ नहीं है। जैसे शक्कर का हाथी आकार, शक्कर में हाथी का आकार, शक्कर हाथी आकार हो गया। शक्कर हाथी आकार, इस हाथी के आकार में क्या है? हाथी का कुछ भी नहीं है, शक्कर के सिवा वहां कुछ नहीं। ऐसे ही जब तुम कहते हो ना हम लड्डू का भोग कर रहे हैं, वहां लड्डू का कुछ भी नहीं है। हमें लड्डू का आनंद आया तो आचार्य देव कह रहे वहां लड्डू का आनंद बिल्कुल नहीं आया। जब तुम कहते हो हम टीवी देखने का आनंद ले रहे हैं, वहां कह रहे टीवी देखने का कुछ हुआ ही नहीं है। वहां तुम 24 घंटे जितना आनंद ले रहे हो ज्ञान का ले रहे हो। हाथी के आकार में हाथी का कुछ नहीं, मात्र उपचार है। उपचार समझते हैं? उपचार समझते हो? वैल्यू जीरो। उपचार का क्या दृष्टांत दिया था? वैल्यू जीरो। जैसे कोई बुजुर्ग महिला को रेलगाड़ी में बैठी हो, माता जी जरा सरकना, तो तुम्हारी माता जी है। तो माता जी क्यों कहा आपने? कि हमारी माता जी का उपचार। माता जी बिल्कुल नहीं, फिर भी माता जी जरा सरकना रेलगाड़ी में। तो माता जी कहने पर भी उनमें ताकत बिल्कुल नहीं है कि वो हमारी माँ है। ऐसे हाथी का आकार कहने पर हाथी की ताकत बिल्कुल नहीं है, शक्कर ही शक्कर है। ऐसे ही ज्ञेयाकार में ज्ञेय का कुछ नहीं है, वह ज्ञान ही ज्ञान है। तो चल मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसमें प्रवचन का कुछ नहीं है, कवियों का कुछ नहीं है। यदि तुम्हें कविताओं में आनंद आ रहा है तो कवियों का इसमें कुछ नहीं है। कवियों का तो कुछ नहीं, लेकिन कविता का भी कुछ नहीं है। तुम्हारे में जितनी में समझने की शक्ति है, तुम्हारी जितनी ग्रेस्पिंग पावर है, जितनी स्वच्छता है, जितना ज्ञान का आनंद है, उसी का ही आनंद भोग रहे हो। इसका मतलब इतनी चर्चा इसलिए विस्तार करिए कि प्रति समय 24 घंटे अनादिकाल से जीव अनंत काल तक अपने ज्ञान का ही आनंद भोगता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि मैं ज्ञान का आनंद भोगता हूं। भाई ये मिथ्यात्व हो गया। जितने आनंद भोगता है वो ज्ञान का ही भोगता है।
मानता है कि लड्डू खाया तो मजा आया। आचार्यों ने, तुम्हें लगता है, मैं पूछता हूं, क्यों लड्डू खाते समय सही बताना, सुख लगता है कि नहीं लगता है? आइसक्रीम खाते समय मजा आता है कि नहीं आता? खाते समय नहीं मिलती तो रोते हैं अपन, तो दुखी होते हैं, लेकिन जब मिलती और खाते हैं तब तो आनंद आता है ना। तो आचार्य देव ने लिखा है आदि मध्य अंत में दुख ही व्याप्त है। क्यों? जिस समय मनपसंद आइसक्रीम मिली और खा रहे हो, उसमें मजा नहीं आ रहा। और आचार्य देव ने लिखा है, पढ़ लेना आप, 5 इंद्रिय के विषय भोग के आदि मध्य अंत में दुख ही व्याप्त है। अब एक्चुअली हम दुख को दुख नहीं मानते, ये मिथ्या है। काय का दुख है हम तुम्हारी भाषा में समझाएंगे, है तो बड़े बड़े दुख, कहो तो फिर 1 घंटा चलेगा बड़े बड़े दुख बताने में। हम तुम्हें सरल दृष्टांत दे रहे, बिल्कुल समझ में आ जाए। तुम थोड़ी देर सोच लो, तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम तुम्हें मिले तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? इधर से नहीं बोलना, इधर से नहीं बोलना, तुम यहाँ सोच के बोलो, मनपसंद आइसक्रीम मिले तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? अब कोई डाकू ने तुम्हारे 10 करोड़ रुपए छीन लिए और तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम दी, तो उस समय आइसक्रीम खाते समय वर्तमान में मजा आएगा कि नहीं आएगा? अरे जिस समय जिब्बा पे आइसक्रीम रखी है उसमें मजा नहीं आएगा? अरे तुम स्वस्थ हो, तुम्हारी जिब्बा कड़वी नहीं है और तुमने जिब्बा पे आइसक्रीम रखी, मजा नहीं आएगा? क्यों? ये है मध्य का दुख, भोगते समय का दुख। सच में इसमें क्या करूं, मैं 1 घंटा बोलूं, तुम्हें 2-4 घंटा ध्यान लगाओ, यदि ये बात समझ में आ जाए तो ब्रह्मचर्य आ जाए। जिस समय लोगों को लगता है बहुत आनंद आ रहा है, उसको खबर ही नहीं बेचारे को। हाँ हाँ, उसमें लिखा है उन्होंने अमूल्य तत्व विचार में, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात, हम तो पश्चात लिखा, हम तो लेकिन उसी समय दुख है। दृष्टांत समझना, वर्तमान में तुम्हें केवल ज्ञान नहीं हो रहा, ये दुख नहीं है। वर्तमान में तुम्हें संबंध जरा नहीं हो रही, अनंत जन्मों के कर्म कट जाते, नहीं हुआ, ये तो दुख नहीं। एक कोई भोले वाले बच्चे को मिठाई खिलाने के लालच में और कोई चोरी करके ले जाए, होता है अखबारों में, टॉफी खिलाने के बहाने ले गए बच्चे को, किडनैप कर लिया, मार डाला, दुख नहीं लगता है? काय को हम खा भी चले गए, क्यों? हमारे लालच में पड़ गए। अब तो समझ में आया? अब ये विचार करोगे तब आपको धन भोगते समय भी दुख, जैसे आइसक्रीम हम घटा रहे बार बार कह के, जब तक आइसक्रीम नहीं मिलती कैसा लगता है बोला? बुंदेलखंड की भाषा में कहो तो लला आ रहा है, दूसरे खा रहे हैं तो देख रहे हैं, हमारी अम्मा ने पैसा नहीं दे, हमारे बाप ऐसे ही है, पैसा नहीं दे पा रहे, 1 रुपया, सब आइसक्रीम खा रहे। अरे 5 रुपया वाली नहीं दे पा रहे, 25 वाली नहीं दिला रहे, तो 54 वाली दिला दी, पानी वाली दिला, मैंने ऐसे लाला दुखी। तो जब तक खा नहीं रहा तब तक दुखी, आज ही का दुख। जब तक शादी नहीं होती तब तक दुखी, कब होगी, कैसे होगी, कौन सी होगी, रिश्ते ही नहीं आ रहे, 25 साल की हो गए, अब क्या हुई है, ये भैया कोई सब कोई बात ही नहीं कर रहा, कितना दुखी बेचारा झुलस रहा है एकदम। फिर वो वर्तमान का दुख, फिर वो भविष्य का दुख। आइसक्रीम खाते समय क्या का दुख होता है? जल्दी ना खत्म हो जाए, जल्दी ना गले, जल्दी ना गले, जल्दी नहीं गले, कितनी जल्दी जल्दी गल रही। आपने देखा बच्चे लोग जब नई आइसक्रीम लेते हैं ना, ऐसे डंडी वाली, रबड़ी वाली, तो उनका पूरा विचार होता है 10-15 मिनट भोगेंगे इसे, तो दीदी बोली ऐसे लगा दी, जय राशि जय राशि, और वो तो गलना शुरू हो जाती, टपकने लगती है वो टपकी जुबान वाले पकड़ी हुआ है, और भाई झटपट खाती समय का दुख देगा। गल नहीं जाए इसका दुख, गल रही है इसका दुख। फिर जिस प्रकार झटपट खा के खत्म करता है, अरे यार मजे नहीं आया, 5 रुपये बेकार चलेंगे, बाद में खत्म हो जाने के बाद का दुख। ऐसे पढ़ा ना, इसे सब में लगा लेना, अब प्रैक्टिकल सोचो, आदि मध्य अंत का दुख है। यदि इस पर आप सही मेडिटेशन कर लो ना 1-8 घंटा, बहुत सारे दुखों से बच जाओगे।
देख लेना, फर्स्ट रैंक बनाने के नाम पर कितनी तकलीफ उठाता है लड़का, साल भर फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक, 10-5 लोगों से अहंकार करता है इस बार फर्स्ट रैंक बनेगी, नहीं बनी तो वो दुख बाद में नहीं होता, अभी से ही हो जाता है, नहीं बनी तो अरे अजी ज्यादा पढ़ रहा, जो आगे निकल गया तो आदि का दुख, फिर परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा देते समय का दुख, और रिजल्ट आया 1 मिनट में देखा धर दिया, कच्चे सुख नहीं। तो आदि मध्य अंत में दुख ही दुख व्याप्त है। मन में तो इसलिए इतना विस्तार कर दिया आचार्यों की, तो एक इतनी सी सूक्ति बहुत जबरदस्त है, 5 इंद्रिय के विषय आदि मध्य अंत में दुख ही व्याप्त है। तो मैं स्वानुभूत दृष्टांत 3-4 घटा दिए। अब तुम देखो वर्तमान में दुख कैसे है, क्योंकि अभी भी हमारे क्या लगता है, ये बड़े भाग्यशाली हैं भैया, इतना बड़ा मकान भोग रहे, ऐसी शादी हो गई, बड़े मजा कर रहे, इनके बहुत अच्छे बच्चे हैं 5-6, देखो कैसे मजा कर रहे, मतलब तुम मजा मान रहे हो। सही बताया ना, रिश्वत लेने की हिम्मत क्यों पड़ती है, रिश्वत खाने वाला मजे में दिखता है आपको एक बार भी नहीं लगता कि हम विजय माल्य बनना पड़ सकता है, हमारी संपत्ति बिक सकती है, हमें देश छोड़ के जाना पड़ सकता है। मैंने आपको लगता अब जो होगी देखी जाएगी, अभी तो 25 करोड़ आ रहे, 50 करोड़ आ रहे, 100 करोड़ आ रहे। मैंने वर्तमान में इतना दुखी कह रहे हैं। सुनो, जो दूरदृष्टि नहीं रख पाते वही तो वर्तमान का दुख है। तुम्हारा विवेक, तुम्हारा दिमाग इतना काम नहीं कर पा रहा, कल क्या होगा। वर्तमान में जहर खा रहे, अभी मरोगे ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, यही तो दुख है, बुद्धिहीनता का दुख, अज्ञानता का दुख। तुम्हारी विशुद्धि का घात हो गया, तुम्हें दूर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आदि मध्य अंत में दुख ही व्याप्त है। बहुत सोचिए, हमें तो इसमें दूसरी बात बतानी है, गरिष्ठ पॉइंट है बढ़िया। ज्ञेयाकार में ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है, तो ज्ञेय का तो उपचार मात्र है। उपचार का मतलब शक्कर का घोड़ा, शक्कर का हाथी, शक्कर का बंदर, उन तीनों क्या अंतर है। हाथी घोड़ा बंदर में क्या अंतर है, रत्ती भर का अंतर नहीं। तो फिर 3 नाम क्यों रखे, तो 3 क्या उपचार डाल दिए, इसलिए 3 नाम पड़ गए। खैर उसमें कोई अंतर नहीं। ऐसे ही हमारे ज्ञान में और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी ज्ञान ही ज्ञान है, वहां भी ज्ञान ही ज्ञान है। जिसे तुम भोगों का आनंद कहते हो, भोगों का ज्ञान कहते हो, उसमें भी ज्ञान ही है, उसमें भी ज्ञान ही है। मिथ्या दृष्टि क्या करता है, उसे ज्ञेयों की लोलुपता होने से वो ज्ञेयाकार का अनुभव करता है, तो ज्ञेयाकार का अनुभव करना मिथ्या हो गया। लोलुपता काहे की है, ज्ञेय की। दृष्टांत दे रहे, कुछ लोग कहते भैया भोजन के बाद मीठा नहीं खाए जब तक मजा नहीं आता। तो मैंने खाना तो शक्कर ही है, लेकिन बदल बदल खाएंगे, कभी मीठी भजिया बना लेंगे, कभी आइसक्रीम बनाएंगे, कभी खीर बनाएंगे, कभी लड्डू बनाएंगे, खाने हैं वो शक्कर ही, नहीं बदल बदल के। ये है वो शक्कर की लोलुपता है भैया, इतनी है तो सीधी एक शक्कर फांक ली करो, इतना ही। वो गेहूं की, ये मैंने समझे 10 तरह की मिठाइयों की लोलुपता, तो शक्कर को बेचारा घुमा फिरा के खाएगा, खाता तो शक्कर ही है लेकिन 10 प्रकार से घुमा खाता है। ऐसे ही गेहूं की लोलुपता वाला आनंद तो ज्ञान का ही लेता है, लेकिन मानता क्या है, आज लड्डू का आनंद आया, अभी प्रवचन का आनंद आ रहा है, अब दर्शन भक्ति का आनंद आ रहा है, अभी इसका आनंद आ रहा है, अभी उसका आ रहा है। और इसीलिए ज्ञान का आनंद नहीं चाहता, ज्ञान स्वभाव में नहीं समाना चाहता, ज्ञान स्वभाव में नहीं रमना चाहता, ये गेहूं में भटक रहा है, इसलिए भटकने का मन करता है। ये है, समझ में आया। चलो तो अंतिम, तो अब उपचार मात्र देखने की कोशिश करो ज्ञेयाकार में, तो तुम्हें ज्ञान ही ज्ञान का अनुभव होगा, इस सम्यक दर्शन होगा। अब हमें अगली बात कहना है इसमें से, पाप पुण्य और धर्म समझाना है इसमें। पाप पुण्य और धर्म, तो पहले ही हम सावधानी से ये बात कहना चाहते हैं कि चारों अनुयोग में पाप पुण्य धर्म की जो व्याख्या है वो रख लेना, उसका हम स्यादवाद से स्वीकार कर रहे, मतलब है सब कि इस समय हम उसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे पाप पुण्य और धर्म की। हमें तो जो कहना है ज्ञान स्वभाव में पाप पुण्य धर्म क्या है वो हम समझाना चाहिए। तो पाप किसे कहते हैं कि ज्ञानाकार की अस्वीकृति अथवा ज्ञानाकार को ज्ञेयाकार का मानना मिथ्यात्व नाम का पाप है।
महिमा ज्ञान की और तुम ज्ञाकार की महिमा मान रहे, ये मिथ्यात्व नाम का पाप है। लेकिन हमने दो शब्द लिखे इसमें, अस्वीकृति, ज्ञानाकार की अस्वीकृति और ज्ञाकार की महिमा। तो ज्ञाकार की महिमा तो मिथ्यात्व हो गया, लेकिन अगले अगले गुणस्थानों में भी जितनी जितनी ज्ञानाकार की अस्वीकृति है, माने ज्ञाकार की स्वीकृति है, उतना उतना पाप है। पंचम गुणस्थान में भी, चौथे गुणस्थान में भी जितने जितने ज्ञाकार के प्रति अभी अट्रैक्शन अटैचमेंट बाकी है, उसमें ज्ञानाकार में निमग्न नहीं है ना, अस्थिरता है, उतना उतना पाप है। अब फिर से कह रहे, घातीय कर्म पूरी पाप प्रकृतियां हैं। यहाँ में पाप पढ़ने के दो भेद वाला नहीं बताना है। क्या बताना है यहाँ पर? पाप घातीय प्रकृति, क्योंकि ज्ञान स्वभाव की चर्चा है ना, तो ज्ञान स्वभाव में घातीय प्रकृति ये पूरे 100% पाप है। समझ में आ रहा है? अब इसका विस्तार करो। तुम्हें लगता है मंदिर में पूजन पाठ कर रहे हो उस समय पाप लग रहा है? हमें अघातीय प्रकृति वाला पुण्य की थोड़ी कीमत आती है, मंद कसाई की। उस पुण्य को तो यहाँ पुण्य ही नहीं गिना, उस पुण्य को तो अध्यात्म में पाप गिना है। क्या कहा? जो पुण्य है ना, मंदिर पूजन पाठ, अध्यात्म में उसको भी पाप गिना है। पाप तत्व तो पाप है, कहें सभी जन लोग। लोक में सारे लोग कहते हैं पाप है, पाप को तो पाप सभी कहते हैं। पुण्य तत्व भी पाप है। लेकिन हम इसमें प्रैक्टिकल कराना चाह रहे, हम पूजा नहीं छुड़ाना चाह रहे, लेकिन पूजा के समय तुमने पाप किया, तुम्हें लगता है? ना तो हमने झूठ बोला, ना चोरी करी, ना कुशील किया, ना परिग्रह किया। क्यों? हमने क्या किया वहां? न हिंसा करी। पाप क्या हो गया? कि तुमने ज्ञानाकार की स्वीकृति नहीं की, ज्ञानाकार की महिमा नहीं की, ज्ञानाकार की रुचि नहीं की। जो तुम हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हें क्या कह रहे हैं हम, किस भाषा में कहें? कल्पना करो, घनघोर अमावस की रात हो, भयंकर, और भयंकर तूफान चल रहा हो। जो अभी आए थे ना तूफान भयंकर समुद्र में, ऐसा भयंकर तूफान हो, अमावस की रात हो, और उस समय तुम्हें कोई बचाने वाला आए, तो तुम उसकी अरुचि कर सकते हो? अनादर कर सकते हो? अब यहां समझो, ऐसे ही अनंत अनादिकाल का संसार है, जन्म 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 मरण, जन्म मरण जन्म मरण। इस भीषण चक्रवात में, जन्म मृत्यु के चक्रवात में, अज्ञान अंधेरे के अमावस की रात में, ये ज्ञानाकार है जो तुम्हें बचाने वाला है, मोक्ष ले जाने वाला है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित कराने वाला है, तुम्हारे सारे दुखों से तार देने वाला है। तुम्हें उसकी स्वीकृति होती है? हाँ 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 हाँ, समझिए, हाँ मतलब टालने जैसी बात तो सही है। ज्ञानाकार समझ रहे हो? तुम्हारा सर्वस्व है, एक जन्म धारण नहीं करना पड़ेगा अनंत काल में, इतना बढ़िया ज्ञानाकार है, उसकी स्वीकृति नहीं करता, ये पाप है। बताओ, समुद्र में कोई तुम्हें बचाने आ जाए और तुम उसे क्या करोगे? बोलो, नहीं नहीं यार, बात तो सही है, तुम सही कह रहे हो, तूफान तो भयंकर है, अमावस की रात है भयंकर, बात तो सही है, और डूब गए तो मर ही जाएंगे, बात तो सही है, अरे तो हाथ करो, नहीं नहीं अब तुम जाओ। माने ज्ञानाकार की रुचि तुम्हें नहीं है, इससे बड़ा पाप विश्व में दूसरा नहीं। सूक्ष्म बात है थोड़ी, सूक्ष्म मतलब ऐसी कहानियां सुनाए तो जल्दी समझ में आ जाए, लेकिन ज्ञानाकार में समझ में आया? तुम्हारा ज्ञान जानन 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 सहज स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है, स्वच्छतामयी है, आनंदमयी है, समस्त पापों को चूर करते हुए ऐसा है, और तुम्हें उस ज्ञान की महिमा है। तो दो तरह से कह दे रहे समझाने के लिए, या तो तुम्हें भोगों की महिमा है, मैंने गेहूं की महिमा है, या फिर त्याग की महिमा है। जब तक हम त्याग नहीं लेते ना, क्यों अष्टमी के दिन अपन कभी त्याग दो तो कितना अच्छा लगेगा। नहीं, आज हमने सोच लो पानी अकेलो पिए, अच्छा लगता है। मान के चलो तुम अष्टमी के दिन एक बार खाते हो और हम 4 बार खिला दें, सही बताना उस दिन कैसा लगेगा? तुम्हारा मन था अष्टमी के दिन एक बार खाए और हमने 4 बार खिला दिए, क्या करोगे बोलो?
ऐसा लगे तुमने वहाँ धर्म भ्रष्ट कर दो, कहा कि भाई साहब हमें रहने नहीं तुमरे संग, अब तुम चूल्हे में जाओ। हम तो इतनी भावना भा रहे थे कितने दिनों से, महीनों से, यार एक ही बार खाएंगे, पानी अकेला पिएंगे, उसने 4 बार खिला था। हम कह रहे महामिथ्यात्व जी, एक बार खाने का भाव भी मिथ्यात्व ही था, और 4 बार खाता हुआ देख रहे ये भी मिथ्यात्व। तुमने चारों ग्रहण में और त्याग में ज्ञान का आदर नहीं किया, तुमने ज्ञान का आदर कर दिया। इतना भीषण पाप है। हम ये नहीं कह रहे 4 बार खाओ, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन तुम्हें 4 बार खाने का या त्यागने का जो ज्ञाकार है, उसकी महिमा में तुमने ज्ञानाकार भूला दिया। जैसे वो दृष्टांत वापस, समुद्र में अमावस की रात भयंकर तूफान, और बचाने वाला कोई आया। बात तो सही है, जैसे एक तो बताई थी सब, बात तो सही, मैंने टालने वाली बात। अब उसे काय की रुचि पड़ी है, जब हम नमकार मंत्र पढ़ लेना हुआ फिर पकड़ लिया हमें, इसे नवा नमकार में पढ़ने की रुचि है, तुझे बचने की रुचि नहीं। नहीं पालकी मार के बैठ जाए फिर बचाइए, नहीं फिर भक्तामर स्तोत्र पढ़ लें। भक्तामर भगवान कौन सा तरने वाला, कोई संसार समुद्र बारी जी क्या है वो, कोई भयंकर है ना, हाँ रक्त क्षणम या जो नक्र चक्रम क्या क्या है वो, तो हम वो छूते तो पढ़ लें पहले, कौन से नंबर कहाँ पे, वो तो पढ़ लें पहले, फिर बचाइए हम। मैंने तुझे पढ़ने की रुचि है, बचने की रुचि। फिर से कह रहे, इसे ज्ञाकार की रुचि है, भोगने के नाम पर भी और त्यागने के नाम पर भी। इतना बढ़िया सूत्र है ये, तत्क्षण निर्विकल्प हो जाए, तत्क्षण निर्विकल्प हो जाए। क्यों, कोई ऐसा मरीज देखा है जो डॉक्टर इलाज बता रहा हो तो पैसा पूछे, पैसा कितने लोगे? अरे जब वो पैसा नहीं पूछ रहा, वो डॉक्टर ही नहीं कह रहा पैसे की, तुम क्यों कह रहे? भैया ये गोली खाओ, मैंने उसने हाल क्या, बहुत तकलीफ थी, दर्द था, तो ला भाई ये गोली खा। तो गोली खा के दर्द मिटाने की रुचि है, या तो गोली हाथ जाके कितने पैसा हुई है, कितनी फीस हुई है, तो कितने देने पड़ेंगे, पहले बता दो। दर्द हम बर्दाश्त कर लेंगे, ज्यादा पैसा लोगे तो मर जाए। इसका क्या मतलब, तुझे स्वस्थ होने की रुचि नहीं है, तुझे पैसे की भावताओं की रुचि है। निर्विकल्प समझा, निर्विकल्प किसका नाम है? जब ज्ञानाकार समझ में आता है तो समस्त क्रियाओं का, वचनों का, मंत्रों का, स्तोत्रों का निर्विकल्प हो जाता है। अब ये तो समझाने के लिए कहते हैं, इसमें गाथाएं बढ़िया, नियम सारजी में और समय सारजी में गाथाएं बहुत अच्छी, मैंने इसे ज्ञानाकार में घटाना उसको। ये जो ज्ञान मात्र है यही तो तप है, यही तो स्तोत्र है, यही तो संयम है, यही तो त्याग है। अब आप मिलाने की कोशिश मत करो, स्तोत्र कैसे होगा, अरे स्तोत्र का फल मिल गया मैंने स्तोत्र हो गया। भगवान का दर्शन क्या है, ज्ञानाकार की स्वीकृति। अभी सही बता नहीं, तुमने एक दिन प्रयोग करके देखा, नमकार मन नहीं पड़ा मंदिर, करा नहीं, करेगा कुछ नहीं पड़ा, ज्ञानाकार ही देखा बस। हाँ ऐसा फीको फीको है, ज्ञानाकार से क्या हो जाए, नमकार मंत्र पढ़ो, थोड़ा पाठ पूजा, बस तुम्हें उसकी रुचि अभी भी, ये विकल्प है, निर्विकल्प नहीं हो पाए। सुनो, भगवान की भक्ति करते हुए भी मेरे ज्ञानाकार है, नहीं करने पर भी ज्ञानाकार है। मंद कसाय भक्ति करती है, तीव्र कसाय अभक्ति करती है, मैं दोनों समय में ज्ञानाकार है। सुनो, ये समस्त स्तोत्रों का फल हो गया, आया समझ में आया? एक बहुत अच्छा सरल दृष्टांत दे रहे हैं तुम्हें, समझ में तो नहीं आएगा आपको, लेकिन हम समझा रहे। समझ में नहीं आएगा मतलब, आदमी को स्वस्थ रहना हो तो गेहूं अकेला खा ले, गेहूं अकेला खा मैंने रोटी बना ले, कुछ सिंपल। बीमार क्यों होता है, अब भाई पूड़ी बनाओ, अब भाई पपड़िया बनाओ, अब भाई पराठे बनाओ, और खट्टा मीठा डाल के बनाओ, कचौरी जैसी बनाओ, बाटी बनाओ, ये है बीमारी के टाइम। कोई गेहूं का आटा खा के बीमार नहीं होता कोई, माने सामान्य के ग्रहण से कोई बीमार नहीं होता। तल के बनाओ, जब फलाम करके देखो, इसे ओट पा करो की जरूरत क्या है?
बीमार होने के लक्षण है। ऐसे ज्ञान सामान्य का वेदन करो ना, लेकिन नहीं, इसे ज्ञान सामान्य की रुचि नहीं है। नहीं नहीं, आज अष्टमी है, आज तुम भक्तामृत जरूर पढ़ेंगे। और तत्व सोच, हाँ वो तो जरूर पढ़ेंगे। और फिर एक वो भाई, फिर क्या, इन सब का सार आटा खाना ही है। आटा खाना मतलब रोटी बना के खा लो, जैसे तुम्हें खाना, सिंपल तरीके से खा लो, पेट भर गया, शरीर चलेगा। अरे समझ में आ रहे? ऐसे ज्ञान सामान्य का वेदन कर ले तो अभ्यास बेड़ा पार ही हो जाए। लेकिन इसको क्या लगता है, फिर पूजा तो करी नहीं हमने वो सीमंदर भगवान वाली, और आज पारसनाथ की जरूर करने, वो रविवार के दिन पारसनाथ की नहीं, अच्छा नहीं लगा था, पर रेती हाथ नहीं है। पंडित साहब इसके लिए ऐसे एक दृष्टांत दिया, हमें याद नहीं, मुगल शासक था कोई, और हिंदू शासक को जीत गया उसने। तो उसने कहा हमें पानी पीना है। मुगल शासक नहीं, हिंदू शासक से कहा पानी पीना। अब आधा घंटा हुआ, पानी नहीं आया। वो कह रहे पानी कहाँ है? अब आ रहा है वो देखो। तो सोने की झाड़ी में भर के, और बाकायदा उस पर हाथी पे रख के, और हजारों सैनिक उस पर वैसे करते करते, मैंने ऐसे पूरे तामझाम के साथ आ गए। इतने बड़े बादशाह को पानी पिलाना है। तो जब जैसी बादशाह ने देखा इतने, मैंने इस तरीके से पानी आ रहा है, बड़ी ठाट बाट के साथ, तो वो उठा, खुद ही उठ गया, उसने गिलास लिया और मटका में डाला, पानी पी गया। तुम नहीं पीना ऐसे मटका में डाल के? तो उस कहानी में इतना ही दिया ना, बोले प्यास बुझाने के लिए क्या पीना था बस, इसकी क्या जरूरत थी? तमाम रानियां सजा के ले आ रही पानी, वहां सोने की थाली में धर के, और ऐसे उनको संगीत और गीत गाते हुए, इसकी क्या जरूरत थी? समझ में आ रहा कोई? ज्ञाकार की रुचि मानी जी इतने ऐसे, समझ गए? ज्ञानाकार की रुचि हो तो सीधा काम हो जाएगा। फिर सुन लो, सारी पूजाओं का सार है मैं ज्ञानाकार में ही हूं। गलत लिखा था वो बोर्ड पे, ज्ञान क्या लिखा था? ज्ञान की अनादर में 4 कथा। ज्ञान के अनादर नहीं, ज्ञान स्वभाव महता की अनादर, पूरा वाक्य है उधर बोर्ड पे, सही कर देना। ज्ञान स्वभाव महता की, महता है पूरा पूरा, महता है ना पूरा ध्रुव, उसका अनादर है। आई बात समझ में आ रही? समझ आ रही? ये है पाप। अब बहुत बड़ा पाप है। हमें नमोकार, फिर समझ लेना, बार बार नहीं कह रही तो अब तुम्हें क्या लगे, अच्छा ये नमोकार मन के निषेध कर रहे हैं, ऐसे पूजा को निषेध कर रहे हैं। हम उसका निषेध नहीं कर रहे, हम उसके सार को ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। जैसे दृष्टांत दे रहे, सार, सार समझिए, सार। भोजन करने जाओ ना तो किसमिस मुनक्का भिगो देती, तो किसमिस मुनक्का भिगो देती, 4 घंटा अच्छी से भीग जाते, फूल जाते बढ़िया, फिर उन्हें मसल के धो के सब फेंक देते। खाए अपन तो किसमिस खाएंगे, मुनक्का खाएंगे, सार थोड़ी खाएंगे। वो सार पूरा मीठा मीठा फेंक दिया। समझ आया कि नहीं आया? उन्हें क्या लगता है, तुमने किसमिस मुनक्का तो लाई नहीं, हमने है कहां से लें? वो जो सार था ना, किसमिस मुनक्का का सार पानी में 4 घंटे में निकला, वो तो तुमने फेंक दिया। ऐसे लोग करेले का करते, करेले का उबाल के पानी, पूरा सार फेंक दो। बेचारे 10-20 रुपये किलो आए होंगे, और 10-20 रुपये पूरे पूरे गटर में चले गए। अब बच्चों का भोग भोग ऐसे मेथी दाना के संग उबाल के, सारा मेथी दाना का बढ़िया पानी था जो कड़वा कड़वा, वो फेंक दिया। आंवला सुखा ली थी, आंवला फिर 3 बार मसल मसल के धोया, पूरा पानी फेंक दिया। अब आंवला के बाद कभी बच्चों का डेड बॉडी बची वाली। काय के दृष्टांत दे रहे हैं? अरे रे, ज्ञान ज्ञान ज्ञानाकार हो, ज्ञानाकार, ज्ञानाकार के बिना, ज्ञानाकार की स्वीकृति के बिना, ज्ञानाकार की रुचि के बिना तेरे व्रत पूजा पाठ नियम संयम अनुव्रत महाव्रत ऐसे निस्सार है भाई। दिखते तो बहुत अच्छे हैं, ये देख कितने फूल गए, किसमिस कैसी फूल गई गोल गोल, देख कैसी बढ़िया फूल गई, देखो मुनक्का कितनी बढ़िया हो गई, देखो देखो वहां लोग कैसे खेल गए, बिल्कुल खेल गए कि सत्यानाश होगा सब। पुराने जमाने में चावल बनाते थे तो पसाते थे उसका मांड निकाल फेंक देते थे।
अब बचा क्या उसमें? पोषक तत्व तो सारे बिक गए। ऐसे ज्ञानाकार है ना, ज्ञानाकार जिसकी चर्चा कर रहे हैं हम, वो मैं ही हूँ, ज्ञानमयी, ज्ञान स्वभावी, जानन 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 मूर्ति, सहज जानन जानो सदा अवेलेबल। उस ज्ञान स्वभाव में इतनी मजे की बात है, उसे रिपेयरिंग नहीं करना है, उसे सुधारना नहीं है, उसे शुद्ध नहीं करना, वो सदा है। उसकी महिमा हो तो तुम्हारी पूजा भी पूजा कहलाएगी, पाठ पाठ कहलाएगा, स्तोत्र स्तोत्र कहलाएगा, और नहीं तो सबका सार तो यही है। इसलिए मुनिराज, अब मुनिराज का नाम ले रहे, इसीलिए मुनिराज तुम्हारी तरह जो पूजा पाठ की जितने आरंभ होते हैं सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए, ज्ञान स्वभाव को आनंद ले रहे। तो ऐसा नहीं हुए भ्रष्ट हो गए। बोलो क्या करना है तुम्हें? है ज्ञान स्वभाव समझ? ये है पाप। पाप करोगे पुण्य करोगे मंदिर में? बोलो भाई साहब उनसे तो अच्छे, उनसे तो अच्छे, उनसे मैं तीर्थ का साहब वालों से तो अच्छे, टीवी देखने वालों से तो अच्छे। इससे क्या मतलब? उनसे अच्छे होने से क्यों? तुम इलाज कर, ऐसा इलाज कराते हो भाई, उनसे अच्छा कर दियो, उनसे अच्छा, पूरा अच्छा नहीं करियो, उनसे अच्छा। क्यों दोगे पैसे? बोलो कोई कच्चा आटा खा रहा हो और तुम जरा से ऐसे 2 मिनट करो ऐसे और खा लोगे तुम? अरे सबसे अच्छा खाओ ना। ऐसे यहाँ पर ज्ञानाकार है वो, पूरे द्वादशांग का सार है वो, और वो तुम ही हो। बनाना नहीं है, लाना नहीं है, सुधारना नहीं है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं है। स्वीकार करो, रुचि करो, महिमा करो, बस। बहुत दृष्टांत दे दी, समझ में आया? ये पाप हो गया। तो पुण्य क्या है? कि वो ज्ञानाकार है ना, जो ज्ञानाकार, ज्ञानाकार की स्वीकृति, ज्ञाकार के बीच में ज्ञानाकार की स्वीकृति, ये पुण्य है। नहीं मान रहे थे, मान गए, ये पुण्य है। और क्या हुआ फिर? ज्ञानाकार में अहम मात्र, माने स्वीकृति अस्वीकृति का विकल्प भी नहीं। ज्ञानाकार है, मैं ही हूं, ये धर्म है। पाप पुण्य धर्म समझ में आ गया? पाप मतलब ज्ञानाकार की अस्वीकृति, पुण्य माने ज्ञानाकार की स्वीकृति। स्वीकृति समझे? स्वीकृति, हाँ हाँ। और फिर स्वीकृति अस्वीकृति का विकल्प ही नहीं रहा, अहम। अहम माने मैं ही हूं, ये ज्ञानाकार मैं ही तो हूं, इसका नाम धर्म है। वो नहीं, यहाँ तो ज्ञान मात्र है, वही मैं हूं। वे ब्रह्म वाले हैं, हम ब्रह्मास्मि। हाँ, वे तो अद्वैत बात करती है तो द्वैत, वहां अद्वैत करती। यहाँ तो अद्वैत है तो अद्वैत अनुभव करो। दृष्टांत, शक्कर खीर मीठी है, ये उनका अद्वैतवाद। तो चावल अलग था, दूध अलग था, शक्कर अलग थी, दो ही मिलकर खीर बन गए, तो उनका अद्वैतवाद हो गया, वेदांतवाद हो गया। अपना अद्वैतवाद कैसा है? शक्कर और मिठास, शक्कर और मिठास दो हैं। खीर में क्या क्या है? दूध, चावल, शक्कर। तो वे तो उनको अब अद्वैत कर दे सबको, माने भक्त और भगवान की सत्ता को मिला रहे। और वो तो बहुत कुछ मिला रहे थे, छौतरफ को मिला दी थी, पुद्गल को भी मिला दी थी। तो उनका अद्वैतवाद तो गड़बड़ है, उनका अहम है ना, वो अहम, वो तो गलत है। ये अपना क्या है? बोलो शक्कर और शक्कर की मिठास में क्या अंतर है? कि नहीं सर कोई है, बस ऐसे तुम ज्ञानाकार और तुम एक ही तो हो। हाँ, अरे आज हमारा काम ही खत्म हो गया, अब हमें कुछ करना ही नहीं, ये निर्विकल्प हो गया। अब बोलो सम्यक दर्शन करना सरल है कठिन है? इतना सरल है, कुछ करना ही नहीं है। चले आगे। तो ज्ञानाकार की अस्वीकृति अथवा ज्ञानाकार को ज्ञाकार मानना मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मुख्यता से अस्वीकृति, और ज्ञानाकार की स्वीकृति हो गई, ये पुण्य हो गया। विकल्प करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये धर्म हो गया। मैं आत्मा हूं, इतना विकल्प भी जहां उत्पन्न नहीं हुआ, ये धर्म है। और सरल है। क्यों तुम्हें ऐसा विकल्प आता है मैं स्वानुभव हूं? कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन तुम अपने स्वानुभव ना मानो तो सब तुम्हें पागल कहने लगे, कैसा लड़का है,
स्वानुभव होने पर भी हम लोग मान ही नहीं रहे हो। अरे बेटा तुम लड़का हो, है ऐसे कैसे लड़का है? अब तुम मना करो तब ऐसा समझाएंगे लोग, पागल है, मूर्ख है, और उसे पाप कहेंगे। और बाप एकदम सही में समझ में, हाँ सही बात है, स्वानुभव है, अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। बात फिर सब इधर उधर हो गए। अब ना तो अस्वीकृति का विकल्प न स्वीकृति का विकल्प, मैं हूं बस, मैं जैन हूं, इसके लिए क्या करना पड़ता था? क्यों कितनी माला फेरना पड़ती है जैन होने के लिए? जैसे जैन का निर्णय है तो जैन का अनुभव ही है। ऐसे जब ज्ञानाकार का निर्णय हो गया तो वो मैं ही तो हूं। लाना है ये विकल्प है, करना है ये विकल्प है, टालो मत। क्या कह रहे? टालो मत, वो तुम ही हो। आगे चले। गेहूं की महिमा में आहा, सब सूक्ष्म बात चल रही, देखो। अच्छा तो पांचों पाप घटाओ इसमें, पांचों पाप घटाओ इसमें। गेहूं के आदर में ज्ञान स्वभाव की हिंसा है। ज्ञान स्वभाव को गे स्वभाव मानना झूठ है। गेहूं में से ज्ञान मानना चोरी है। गेहूं में से आनंद मानना, गेहूं में से सुख मानना चोरी है। गेह में रंजायमान होना कुशील है। गेहूं की महिमा परिग्रह है। पांच पाप आ गए, है ना? तो इसमें क्या लिखा देखो, गेहूं की महिमा से परिग्रह बुद्धि बढ़ती है। परिग्रह बुद्धि, बुद्धि हो परिग्रह, परिग्रह बुद्धि, जिसको मूर्छा कहा है ना, मूर्छा। जैसे धन कमाने के लिए मूर्छित है आदमी, मूर्छित समझते हो? मूर्छा, मूर्छा समझते हो? मूर्छित हो जाना क्या होता है? मूर्छा की क्या स्वरूप है मूर्छा का? जिसमें अपने और पराये का कुछ होश नहीं। मूर्छा किसे कहते हैं? शोभित, बेहोश, मूर्छित हो गया, नाम सुना? मूर्छित हो गया, अब बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, उसे अपना भी होश नहीं, पराये का भी होश नहीं। यहाँ लगाओ, जो गियाकार की महिमा में, गेहूं की महिमा में पड़ गया, उसे आत्मा की कुछ भी होश नहीं, पर की भी होश नहीं है। जिन्हें बहुत पैसा प्रिय होता है ना, उन्हें पत्नी प्रिय नहीं होती। मर जा, कम खा लू, गल नहीं जियो, इतना ही खा ली, ऐसे ही पहन ली। मैंने पैसे में इतना मूर्छित हो गया कि खुद के भोग भी नहीं दिखाई देते और पत्नी बच्चों के भोग भी दिखाई देते। ये मूर्छा है। परिग्रह किसका नाम है? मूर्छा का नाम। अनादिकाल से सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, ये मूर्छा का ही तो परिणाम है। तुम्हें अपनी महिमा नहीं आ रही, अभी तुम्हें काय की महिमा आ रही? सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, पंडित जी की, ग्रंथों की, मोक्ष की, सबकी महिमा आ रही होगी तुम्हें। धन्य है साधु, धन्य है आचार्य, धन्य है मोक्ष, सबकी महिमा आ रही होगी, लेकिन तुम आई, ये भैया हम तो गरीब आदमी, झट दीनता आ गई। तो फिर से सुनो, तुम पांच पाप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पांच पाप कर रहे हो। अपन इस तरह सोचते नहीं, अपन तो पुण्य में खुश हैं। हम तो ये 1 घंटा सोए जात मंदिर, 1 घंटा शाम को, और बहुत इतने पाठ करे, इतने पूजा करे, इतने सामायिक पाठ, इतनी माला फेर। हमारा तो बिल्कुल धर्म चल रहा, और पूरे गांव में भजन, भजन समझ गए? सारे गांव वाले के इतनी धर्मात्मा हमने कहीं नहीं देखी, पूरे खनिया दाना में नंबर 1। लीजिए, पापों की खबर ही नहीं पड़ती कि ज्ञानाकार की स्वीकृति नहीं है। ज्ञानाकार मतलब नए लोग हुए तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। ज्ञानाकार मतलब जहाँ ज्ञान का ही निर्णय है, ज्ञान का ही परिणमन है, जानन जानन है, सहज ज्ञान है, आत्मा ज्ञान में ही है, और उसमें ज्ञान किसी पर क्या होगा, इसका नाम ज्ञानाकार। इसमें भी हमने 5-6 शब्द बोल दिए, एक शब्द भी समझ में आ जाए तो समझ गई, बस हो गया। फिर से, परिग्रह माने मूर्छा, मूर्छा मतलब बेहोश, बेहोश मतलब जिसमें अपने और पराये का हित अहित का कुछ अता पता लगता नहीं है। पैसे का दृष्टांत दिया, आप देखना, जिस चीज की मूर्छा होगी, मरने मारने तैयार। आज अखबार में आया ना, 2 महिलाओं की घटना आई।
जरा सासू से चैंपे हो गए किसी बात पे, तो उसने अपने बच्ची को चक्कू मार के मार डाला। 6 साल के बच्चे को, लड़की को हरियाणा में मार ही डाला। आपने 6 साल के बच्चे को मारने से क्या मिला बता? जी का जी होश नहीं, ये बेहोश। दूसरी घटना में जेठानी से चैंपे हो गई कुछ, तो उसने तीनों बच्चों को आग लगा के मारा और खुद भी जल के मरी। जी ये कैसा हुआ जी? अभी ये 2-3 महीने की जो कोरोना का टाइम था ना, इसमें डिप्रेशन इतना हो रहा है लोगों को, सूझे ही नहीं रहा कि हम क्या करें। फिर ये नहीं सोच रहे बच्चे का क्या होगा, अपना क्या होगा, पति का क्या होगा, सबका क्या होगा। बंटवारे के लिए ऐसे मरने मारने तैयार, जरा सी मेड़ों के लिए खेतों में, मुकदमों के लिए मरने मारने तैयार। ये है क्या? इसे गेयों की और गेयाकार की इतनी महिमा। अब इधर से चलो, जब ज्ञानाकार की महिमा आती है तो मुनि दशा प्रकट होती है। कैसे प्रकट होती? गेयाकार की महिमा रही नहीं तो न वस्त्रों की परवाह रही, न कपड़ों की, न स्त्री पुत्र मकान दुकान की, न सोना चांदी की। तुम्हें लगता है ना हीरे माणिक मोती देख के कछु आद तो हुई है, कुछ आता तो होगा मुंह में पानी। अरे गेयों की महिमा नहीं, गेयाकार की महिमा नहीं, इसका नाम है वीतरागता। इसका नाम है वीतरागता। किंचित मात्र भी महिमा नहीं आती। क्यों? तुम्हें सोने की थाली कोई भोजन कराए तो कैसा लगेगा? झट प्रसन्न हो जाएंगे, अरे वाह सोने की थाली। उन्हें कुछ नहीं आता। क्यों? गेयाकार और गेयों की महिमा नहीं है, मूर्छित नहीं है वे। तुम मूर्छित हो। मूर्छित हो माने तुम्हें ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं, और ज्ञान स्वभाव के अनादर में 5 पाप हो रहे तुम्हें खबर नहीं। ज्ञान स्वभाव के अनादर में रत्नत्रय केवल ज्ञान तक का अनादर हो रहा है तुम्हें खबर नहीं। ये मूर्छा। ठीक है, आगे देखो क्या लिख रहे हैं। गेयों की महिमा से परिग्रह बुद्धि बढ़ती है, परंतु अब आगे, परंतु भविष्य में गे संयोग भी नहीं मिलता और ज्ञान भी घटकर न्यूनतम हो जाता है। जिन जिन परिग्रह को चाहा था उसमें क्या लॉस हुआ? पहले तो मिलते नहीं, मिल जावे तो भोग कठिन, और भोग है तो तृष्णा बढ़ती, इनसे तृप्त होना कठिन। पाप कमावे धर्म गमावे, ये लाइन खड़ी हो गई। तो यहाँ कह रहे हैं जिन भोगों को चाह रहा था वो मिलते भी नहीं। क्यों? नरक में कितना सोना चांदी मिलेगा, तिरंज गति में तो मिल जाएगा। तिरंज गति में कितना हीरे माणी मोती सोना चांदी पत्नी बच्चे क्या क्या मिलेगा बोलो। मैं जिस परिग्रह के लिए तुमने अपना केवल ज्ञान छोड़ दिया, जिस परिग्रह के लिए तुमने अपना सम्यक दर्शन छोड़ दिया, असल में अभी सम्यक दर्शन ऐसा लगता है वहां कोई चीज होती होगी। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन समझते क्या होता है? मैंने कायदे से खेल उठो, इतनी अच्छी बात है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने 3 लोक में तुम्हें तुम्हारी सर्वोत्कृष्ट महिमा। क्या बोल गए जल्दी से? तुम्हें तुम्हारी सर्वोत्कृष्ट महिमा, इसके शरीर की नहीं आत्मा की बात चल रही। बस जिस दिन तुम्हें अपनी सर्वोत्कृष्ट महिमा आ जाए उसी दिन सम्यक दर्शन हो जाए। अब महिमा तो है, आने की बात है, आ जाए तो सम्यक दर्शन है। तो हीरे के दृष्टांत कई बार दे चुके हैं। पंडित साहब ने तो रचना में लिखा है शांतिनाथ भगवान की स्तुति में, सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तज कर कहीं न जाऊं, जिन बहुत धक खाए विश्राम निज में पाऊं। अभी तुम कैसे महान होना चाहते? क्षोभम से, क्रियाओं से, त्याग से, वैराग से। ये भगवान का अनादर है। ये तो ऐसी बात हो गई, तुम्हारे घर पर राजा आए तो उनके सम्मान में टाट पट्टी डालो, बैठो 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 तो सम्मान करें। क्यों? राजा का सम्मान टाट पट्टी से होगा? ऐसे क्रियाकलाप, क्रियाकांड, इनसे आत्मा का आदर मानना। हम तो इससे भी आगे कहना चाह रहे, तुम शुद्ध पर्याय से भी आत्मा का आदर मानते हो तो अनादर है।
नहीं समझ में आया? दृष्टांत दे रहे हो तो क्या कर सकते? कोई लड़की वाले कह रहे हैं, लड़की वाले और लड़का वाले आए उनके घर पे, मिठाई का डब्बा लाई, तो उन्हीं के डब्बा में से मिठाई निकाली, उन्हें खवा रहे और बोले हम 3 लोग का सर्वोत्कृष्ट आपका आदर करना चाह रहे। तो तुमने अपनों का करो, उनको उन्हें ही खिला दो, कह रहे हमने बड़ो आदर करो। का आदर करो तुमने? भाई तो उनके लायक कुछ चीज तो लाओ। मैंने हमारी चीज हमें ही लौटा रहे, मैंने केवल ज्ञान हमारी चीज है और बाकी उस महिमा कर रहे तो उससे हमारा आदर हो कि अनादर हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आया? आप बहुत बढ़िया हो, कहा कि आपके नौकर बहुत अच्छे, तो नौकर हमसे अच्छे हो गए, तो नौकर को आदर करके हमारा आदर हो कि अनादर हो? आया समझ में? अनादर। तुम लड़की देखने जाओ, लड़की पूछेंगे लड़की से लड़का पसंद है कि नहीं, कि लड़का तो पता नहीं क्या सो है, शर्ट बहुत अच्छी है। बोलो कितना आदर किया तुमने? मैंने तुम्हारी शर्ट का आदर तुम्हारा अनादर है। ऐसे केवल ज्ञान का आदर में भी आत्मा का अनादर है। वो तो हमारी पर्याय है ना एक समय की। अब सोचो तुम अपनी सर्वोत्कृष्ट महिमा कैसे मानती हो? सम्यक दर्शन तब होगा आप। कैसे बोलो सम्यक दर्शन की परिभाषा? तुम्हें तुम्हारी सर्वोत्कृष्ट महिमा जिस दिन आ जाएगी, है तो पदार्थ ऐसे ही जोरदार, हम तो कई बार समझा चुके। अनंत सिद्ध भगवान यहाँ विराजमान करो, अनंत काल तक उनकी आराधना करो, तो अभी सम्यक दर्शन नहीं होता। और एक समय मात्र अपनी दृष्टि में अपना आत्मा आता है और एक समय सम्यक दर्शन होता है। तो बताओ किसका लक्ष्य कीमती हुआ, किसका लक्ष्य महत्वपूर्ण हुआ, महिमाशाली हुआ? बताओ ये आत्मा कितना अच्छा है जिसका एक समय की दृष्टि करने मात्र सम्यक दर्शन होता है और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान, और उनके सामने अनंत काल तक चिंतन करने पर भी, निहारने पर भी, देखने पर भी अनंत अनंत रुपयों के रत्न चढ़ाओ एक ही समय में अनंत काल तक, तो भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सर्वोत्कृष्ट कौन हुआ? पंडित साहब की तो रचना बहुत ही अच्छी है, नहीं पढ़ी हो जिसका अर्थ कर लेना। लकी लकी बहुत अच्छी रचना है पूरे। तुझसी ही प्रभुता है मुझ में, तुझसी ही प्रभुता है मुझ में, तेरी प्रभुता की महिमा नहीं कर रहे। नहीं मुझे कुछ करना है कि मात्र प्रतीति अनुभव है कि प्रतीति अनुभव, स्थिरता, स्थिरता से शिव होना है, स्थिरता से शिव होना है। 2 लाइन में पूरा मोक्ष मार के मैं अपने में ही रम जाऊं, चाहूं यही जिनेंद्र। अपनी महिमा आई। अब गेयों की महिमा कर रहे थे तो मिलते भी नहीं है। बताओ कहाँ कहाँ मिलेंगे वो? तो मिल भी जाएंगे तो भोग नहीं पाओगे। नहीं उसके चक्कर में भगवान बनने का चांस छूट गया। तो परिग्रह बुद्धि बढ़ती है, भविष्य में के संयोग भी नहीं मिलती और ज्ञान भी घट करके न्यूनतम हो जाता है, मैं निगोच चला जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? गेयों की महिमा से निगोच जाता है जीव। इच्छा तो ऐसी हो रही है एक ही दृष्टांत देके चुप हो जाए प्रवचन, बस सोचो बस। वो ज्ञान सामान्य का वेदन महिमाशाली हूं तो उसका आनंद हो। महिमा करना नहीं है, महिमाशाली है। खूब दृष्टांत दे दिए। आटा खाओ, वो आटा अच्छा नहीं लगता, वो गियाकार अच्छा लगता है उसका। ऐसे यहां पर फिर से समझा रहे, मूर्छा को ताकत लगाना है। मूर्छा में मूर्छित होने वाला व्यक्ति स्वयं और पर की चिंता नहीं कर पाता, हिसाब नहीं रख पाता, ये उपाधि का विचार नहीं कर पाता। दृष्टांत दिया था भी,
पैसा का कंजूस आदमी खा भी नहीं पाता और खाते हुए भी नहीं देख पाता, दोनों तरफ से चला जाता है, वो होश नहीं बेचारे। आया समझ में आ रहा है? बत्ती तेल प्रकाश नाश, ज्यों दीपक धुआं उगलता है। आगे, रत्नत्रय को नाश मूढ़, भोगों में फंसकर हंसता है। रत्नत्रय को नाश मूढ़, भोगों में फंसकर हंसता है। और ये हंसी कैसी है? सन्निपात का ही है हंसना, सन्मुख जिसके मौत खड़ी। निगो चला जाएगा ये, अब इसमें करना कुछ नहीं है। फिर कह रहे एक ही काम महत्वपूर्ण है इसमें कि तुम ज्ञानाकार स्वभाव का निर्णय करो। क्या निर्णय करो? है कि नहीं महिमाशाली, है कि नहीं इतना कि जिसका दृष्टि करने वहां से अभी सम्यक दर्शन हो जाए? है कि नहीं? निर्णय करो, इसे सुधार करने की जरूरत है कि नहीं, इसमें कुछ कमी आई है कि नहीं, सोचो ना। निर्णय हो जाएगा, बस ज्ञानाकार की स्वीकृति हो गई तो पुण्य हो गए, और फिर ज्ञानाकार मात्र का अनुभव करता रहा तो धर्म हो जाएगा, और इस धर्म के फल में मोक्ष हो जाएगा। और अभी भी तुम्हें क्रियाओं से और ज्ञेयों से महिमा आ रही होगी, तो अब क्रियाएं कब, क्यों पानी छानने की क्रिया कौन सी गति में कर सकते? मनुष्य गति के बाद कहाँ का पानी छान लोगे? बोले तो पानी छानने की जिसकी तुम्हें महिमा थी वो क्रिया भी नहीं बचेगी। बोलो पूजा पाठ की क्रिया त्रियंश गति में कैसे करोगे, नरक में कैसे करोगे? तो जिस क्रिया की महिमा थी वो क्रिया भी नहीं रहेगी। अभी हमने संयोग घटाए थे ना, जो परिग्रह की महिमा की थी वो भी नहीं मिलेगा। अब हम ज्ञेयाकार घटा रहे हैं, ज्ञेयाकार की रुचि में ज्ञेयाकार भी नहीं रहेगा, पूजा पाठ भी नहीं बचेगी, स्वाध्याय सामायिक नहीं बचेगी मरने के बाद। तो फिर ज्ञाय की महिमा करो तो निगोद नहीं जाओगी, और ये सब क्रियाएं होंगी, ये सम्यक हो जाएंगी, ये सब क्रियाएं सम्यक होंगी और केवल ज्ञान पाके मोक्ष हो जाएगा। बहुत सुंदर अच्छी चर्चा है जी, विचार करना है ना। ज्ञेयों की महिमा में परिग्रह बुद्धि बढ़ जाती है, पांचों पाप घटाना इसमें ना। परंतु भविष्य में ज्ञेय मान समझिए ज्ञेयाकार वो वाला, वो संयोग भी नहीं रहता है। पूजा करने की महिमा थी ना, पूजा करते करते पूजा उड़ जाती है, पूजा करते करते यानी कहाँ कहाँ उपयोग चला जाता है। यदि कड़ी अच्छी लगा तो ना भाई मंदिर बैठे बैठे कड़ी दिखने लगा, पता नहीं वो बना नहीं और छोड़ तो आए, कोई नहीं उतारी कि नहीं उतारी, पता नहीं यहाँ से ये पाऊँ मैं, अब पूरे दिमाग कड़ी भी चलो, पूजा कहाँ गई? पूजा की तो महिमा थी ना तुम्हें, तो पूजा भी नहीं बचेगी जी, कह समय लगा देना। ज्ञेय भी नहीं बचेगा, ज्ञेयाकार भी नहीं बचेगा। एक ज्ञाय की रुचि करने पर सब कुछ बचेगा, सब कुछ बचेगा माने तुम्हारा सर्वस्व बचेगा। रत्नत्रय भी होंगे, केवल ज्ञान भी होगा, मोक्ष भी होगा। ठीक है, और कौन सा हो गया? अगला पॉइंट है, ज्ञेयों की रुचि में ज्ञेय नहीं मिलती, बस अंतिम है, ज्ञेयों की रुचि में ज्ञेय नहीं मिलती, और ज्ञाय की रुचि में ज्ञाय मिलता है, मोक्ष भी मिलता है। अब ज्ञेय की रुचि में दो तीन चीजें घटा लो फटाफट, वैसे तो बहुत बड़ी टीका हो जाएगी इसकी, क्योंकि ज्ञेय के नाम पे तो पूरा विश्व ही है ना। जो बच्चा लड्डू चाहता है उसे लड्डू नहीं मिलता। आप मांगे देखो मम्मी से दिन में 10 बार, पक्के में मम्मी लड्डू छिपा के रखने लगेगी, ताले में लगा देगी, मायाचारी करके 2 जगह धर देगी। कछु दिखावे वाले तुम्हें देते ही हैं बेटा, और कछु खत्म हो गए धरे दे। देखो लड्डू मांगने पर लड्डू नहीं मिलती, दृष्टांत हो गया ना। ऐसे धन चाहने पर धन नहीं मिलता, इसी पुत्राधिक चाहने पर नहीं मिलती, नहीं मिलते, कह रहे हम नहीं मिलते। ऐसे कैसे नहीं मिलते? हमें तो मिल गए, शादीशुदा लोग के हमें तो मिल गए। सही सही बताना ईमानदारी से, हर एक जने अपनी छाती पे हाथ धर के, तुमने ऐसे ही पति चाहो था जैसे मिले ही? सही सही बताना हाथ धर के, ऐसी पत्नी चाहिए थी तुमने जैसी मिली? बता देना सब, हमें नहीं बताना, खुद ही पूछ लेना।
क्यों, कैसी नौकरी चाहे थे? वैसी मिल जाती नौकरी, जैसी चाह रहे। सही बता ना, जैसी चाह रहे, चाहे तो ऐसी रहेगी हमें करने का चुना पड़े, चाहे तो ऐसे रहेगी हमारी सब बात मानी जाए। बोलो कौन कौन का मतलब? तो ये हमें पदार्थों में लगा दिए, आत्मा में लगाओ। केवल ज्ञान चाहने से नहीं मिलता, केवल ज्ञान ज्ञेय है। सम्यक दर्शन चाहने से नहीं मिलता, केवल ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञेय है। ये भगवान पंचगुण स्थान आ जाए, पंचगुण स्थान आ जाए, ऐसे नहीं मिलेगा वो, ये चाहने से नहीं मिलती। तो फिर क्या करें कि ज्ञाय की रुचि करने वाले को समस्त ज्ञेयाकार ज्ञेय भी मिलते हैं, गुणस्थान भी मिलते हैं, 14 गुणस्थान हो जाते हैं, मोक्ष भी होता है, केवल ज्ञान भी होता है। एक दृष्टांत दे के बात पूरी करें। एक लड़का एक करोड़पति घर में गया, ये सोफा सेट दे दो हमें, कहा भी दे दे। अच्छा, तुम अपनी लड़की को ब्याह करते तो सोफा सेट नहीं देते? यहाँ देते, हमें दे दे। बताओ सोफा सेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि तू कुछ मत चाह, घर में जाके एक चीज की फिर लिस्ट मत बना दे, बर्तन दे दे, थाली दे दे, गिलास दे दो, कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो। एक लड़की को ग्रहण करने पर सब कुछ मिलता है। अब हमारे साथ क्या उल्टी दशा हो रही, हम लड़की को नहीं ग्रहण करना चाहते कि नहीं तुम्हारी लड़की तुम्हें धरे रहो, मकान हमारे नाम कर दो, कार हमारे नाम कर दो, और क्या क्या चाहिए बोलो, सोना चांदी जितना सब दे दे, बैंक बैलेंस दे दे, लड़की तुम्हें रख ले। बोलो ऐसे हम क्या करते हैं? हम ज्ञान की रुचि नहीं करते, ज्ञान स्वभाव की रुचि नहीं करते। सम्यक दर्शन दे दो, पंचगुण स्थान दे दो, 6 7 दे दो, 8 दे दो, 10 दे दो, केवल ज्ञान दे दो। समझ में आ रहा है कुछ? अब सोचो कितना बड़ा पाप है। चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो सम्यक दर्शन चाहिए नहीं चाहिए? यह लगता है हाँ। अगर कोई कहते हैं ना सम्यक दर्शन की विधि बताई जाएगी, कैसे अनुभव किया जाए आत्मा का बताया जाएगा, तो सब दौड़े चले जाएंगे, शिविर लग जाएगा फटाफट। और जिसको ये निर्णय हो वो कहेगा मुझे कहीं नहीं जाना, मैं हूं ना, खुद ही तो हूं, वो भगवान मैं ही तो हूं, ज्ञान मैं ही तो हूं, परिपूर्ण मैं ही तो हूं, मुझे जाना कहाँ है कहीं। वो कहेगा ध्यान करो, हम कह रहे हमें ध्यान नहीं है। क्यों? ध्यान आंख खोल के होता है कि बंद करके होता है? ये मुझे ध्यान है। समझ गए? बहुत बड़ी बात चल रही भैया। बहिर्मुख होने पर कहाँ कहाँ भटक रहा है जीव, और एक ज्ञान स्वभाव को जानने वाले को सब होने वाला है। करके देखना भाई, एक आध बार लड़की देखने जाओ तुम लोग तो प्रयोग करके देखना सब लोग। कहना भाई लड़की तो पसंद नहीं आई, लेकिन सोफा सेट पसंद आ, दे और सोना चांदी दे दिए, मकान दे दिए, ऐसे ज्ञान के ग्रहण करने पर 14 गुणस्थान भी होते हैं, मोक्ष भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन फिर वो ज्ञेय और ज्ञेयाकार की रुचि वाले को, क्रियाओं की रुचि वाले को ज्ञान भी नहीं मिलता, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। और इसीलिए व्रत त्याग की रुचि वाले व्रत त्याग करते भी हैं, लेकिन उनकी एक शिकायत है, शांति नहीं मिल रही। हम तो 25 साल से एक आसना कर रहे, कच्छु फायदे नहीं हो रहे, शांति ही नहीं मिली। शांति कहां से मिलेगी? क्रियाकांड में से शांति नहीं आती। सच बात कहें, शांति में से क्रियाकांड आता है। क्या कहा? शांति में से प्रतिमा आती है, शांति में से व्रतोपवास आते हैं, शांति में से मुनि दशा आती है, शांति में से 22 पैसे जय आती है, जय। बहुत जोरदार, बहुत सच में हमें तो बहुत पसंद है ये सब चीज। निहाल कर देने वाली चर्चाएं हैं, विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके